नहीं देख पाता मैं। आपको मैंने अपना सारा लाइफ का स्केड्यूल बता दिया। तो एफएम तो ये है ना कि आप मोबाइल पे आप सुन सकते हो। मोबाइल पे सुनते हो। एक काम करूंगा, तुमको एक दिन मैं अपने एफएम लेके जाऊंगा, मेरे साथ शो करना तुम। Really? Seriously, dude. Somebody can note that. पता नहीं लोगों को क्या ये है, ऐसा क्या लगता है। मैं एक बात बता दूं, एंड दिस इज व्हाट आई बिलीव, यहाँ पर जो भी आता है, इस शो पे आता है या मुझसे को बाहर मिलता है, तुमको कभी मिलके मुझसे ऐसा नहीं लगेगा मैं, पता है थोड़ी सी सरप्राइजिंग सी बात है, सोच के देखो, मैं या आप या साकिब, हम सब अपने अपने काम कर रहे हैं ना, लेकिन हम डिफरेंट तो नहीं है ना, हम तो एक ही जैसे हैं। और फिर कोई भी चीज़ मेरी तो है ही नहीं, खुदा की दी हुई। और सबसे बड़ी बात ये, जब मैं ये कहता हूँ कि मैं कॉमन लोगों को, हमारे हीरोज़ को, जो तुम जैसे हीरोज़ हैं, उनको रिप्रेजेंट करता हूँ, तो फिर अगर मैं तुमको ही एक्सेसिबल नहीं हूँ, तो फिर ये सब कहने का तो कोई फ़ायदा नहीं। तो आप नोट करवाइए, आप मेरे साथ शो करेंगे। एक शो करने के मैं 50,000 रुपये लेता हूँ, तो वो आपको देने पड़ेंगे। शायद भाई 1 मिनट प्लीज। मैं सोच रहा था मैं आपसे कुछ लूँगा आपके साथ शो करने का, आप मुझे कह रहे कि 50,000। मैं अभी तुम्हारे कान खींचता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। हाँ, I forgot everything. वो सीट ऐसी होती है, बैठते ही भूल जाते हैं। ये तो कोई भी सवाल करो, साकिब से पूछो कि क्या करने वाले हैं आप, इमीडिएटली क्या करेंगे, शो के बाद क्या करेंगे, किन से मिलेंगे। साकिब सर, इससे नेक्स्ट आपका सेगमेंट क्या है? आपकी क्या मतलब प्रोफेशनली आपकी क्या मसरूफियात हैं? प्रोफेशनली आजकल एडवर्टाइजिंग में ज़्यादा काम है, ज़्यादातर मैं इश्तिहार बनाता हूँ टीवी के, और मंडे या ट्यूसडे को मेरी शूट है, नहीं वेंसडे थर्सडे को वो शूट है। उसके बाद फिर मज़ीद कमर्शियल्स के प्रोजेक्ट्स हैं, चलते रहते हैं। पर आप एक लाइन कह सकते थे, चूँकि इश्तिहार बनाते हैं, तो इनसे कहिएगा कि बहुत सारे इश्तिहार बनाए आपने। काफ़ी बना लिया। तो आप बहुत ज़्यादा इश्तिहारी हैं। मैं इश्तिहारी मुजरिम हूँ, इश्तिहारी मुजरिम। जी प्लीज़। हाँ, अब मेरी तरफ आओ, सवाल करो मुझसे। अबाउट योर पर्सनल लाइफ। क्यों? पर्सनल लाइफ क्यों? बिकॉज एवरीबडी वांट टू नो। नहीं, नो वन नीड्स टू नो अबाउट माय पर्सनल। आई वांट टू नो। You already know. No. You already know few things, you know. So, अच्छा चलो पर्सनल लाइफ के बारे में करो। देखो, पर्सनल लाइफ में 2-3 चीज़ें नहीं पूछना। शादी के बारे में नहीं पूछना, हाँ, मोहब्बत के बारे में नहीं पूछना, पैसे के बारे में मत पूछना, और एक सवाल से मुझे बहुत नफरत है, शाहरुख खान के बारे में मत पूछना। वो कौन है? वो कौन है? You mean to say मैं यहाँ से उठ जाऊँ? क्या मतलब है उठ जाऊँ? अरे सवाल ये इसके अलावा पर्सनल लाइफ के बारे में ये पूछो, बचपन में कौन से खेल खेले आपने, छतों पे चढ़ा करते थे। ये तो ना पूछे। सॉरी फर्स्ट टाइम नहीं होगा। अरे हो जाएगा, चलो कुछ भी पूछो, तुम जो पूछना चाहते हो पूछो। ओके सर भाई, आपकी क्वालिफिकेशन स्कूलिंग कहाँ से हुई? मैंने बेसिकली आई मीन टू से आप कराची से ही? जी, मैं कराची में रहा, और इसके बाद मैं अब्रॉड चला गया, वहाँ जाके मैंने मास्टर्स किया पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में, और ज़ाहिर है फिर वहीं रहा, हैलिबर्टन के लिए काम करता रहा, और काम करने के बाद फिर उसके बाद पाकिस्तान वापस आ गया। पाकिस्तान लौटने का आपको ख्याल कैसे आया? क्योंकि पाकिस्तान से जो बस चला जाता है बस वो तो नहीं, लेकिन मतलब मैं पाकिस्तान से गया था, पाकिस्तान मुझ में से थोड़ी गया था। एग्जैक्टली, दूसरी बात है, पाकिस्तान तो मेरे पास हमेशा से है ना, तो फिर और स्पेशली माय मदर, यू नो, उनकी वजह से उन्होंने कहा जी वापस आना, मैंने कहा जी वापस आना, दैट्स व्हाट इट वाज। बहुत कम लोग हैं ऐसे, वरना जो कामयाबियाँ हासिल करते हैं वो तो आगे से आगे। नहीं तो मैं नाकाम हो गया था ना अमेरिका में। इसीलिए तो कामयाब होता तो मैं आता क्या। नहीं, यहाँ की कामयाबी आपकी बड़ी है। यहाँ मैं कामयाब हूँ। नहीं, लेकिन
ये आज बड़ी अच्छी मतलब आप यहाँ आए हैं तो क्योंकि इनका इंटरव्यू तो कोई नहीं लेते बिकॉज जाहिर है ये खुद ये आई डिडंट नो यू वर अ पेट्रोलियम इंजीनियर एंड यू वर्क फॉर हैलिबर्टन I used to work for Halliburton. I worked with them for about 5 years. दैट्स अमेजिंग 5 साल मैंने क्या काम बात है भाई That's 5 great. साल काम किया। हाँ और पूछो, मैं बताऊँ Okay, सवाल। वापस आने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पर कौन सा पूछो, डायरेक्ट मीडिया में आ गया? वापस आने के बाद सबसे पहले आपने क्या किया? वापस आने के बाद सबसे पहले क्या किया? अपनी मदर को प्यार किया। सबसे पहले मदर ने किया होगा। मैंने किया था, मैंने किया था। Okay, अब and पूछो उसके बाद क्या किया? After that, उसके बाद क्या किया? अपने फादर से गले मिला। साहिर भाई कब आए थे वापस आप? फिर पूछो उसके बाद क्या किया? उसके बाद क्या किया? एक लड़की को देखने लगा जो मेरे साथ ही आई थी। मतलब पाकिस्तान नहीं, बराबर वाली सीट पे बैठी हुई थी। मतलब पाकिस्तान आगे भी वही काम करते रहे। Very nice. अमेरिका भी इनसे नहीं गया अंदर से है Now, Saqib, you're in the zone today. Seriously, you're in the zone. बहुत बहुत अच्छी बात। अब तुम आ रहे हो, अब तुम आ रहे हो। अब मुझसे पूछो, जितने नोटी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो पूछो। ओके, पहले सीरियस की तरफ आते हैं ना। नहीं छोड़ो सीरियस, मारो गोली। कोई सीरियस नहीं है भाई, क्या सीरियस आ रहा है? पॉप्सी पे अम्मा ने कोई रिश्ता तो देख रखा होगा आपके लिए। अब भी देख रही हैं। हाँ आगे, कोई तो फिर- इतना नहीं सोचते। जब अम्मी आपके लिए कोई प्रपोजल लाती हैं तो आप लड़की देखने के बाद किस बिना पर रिजेक्ट करते हैं या अभी तक क्या मतलब सेलेक्ट? क्योंकि उस लड़की को इसलिए रिजेक्ट करता हूँ क्योंकि अम्मी देख रही होती है। साहिर भाई आप किस लड़की को देखेंगे? मैं तमाम लड़कियों को देखूंगा। तो वो तो पहले से आपको देख रही हैं कौन? सब लड़कियां। अब जिस तरह आपने मेरे फोरहेड पे किस किया, ये तो गया। अब क्या? कोई लड़की इसको छोड़ेगी नहीं जिसने ये प्रोग्राम देखा है। वो शुक्र करो गालों पे नहीं किस किया वरना ईद हो जाती है आपकी। अच्छा वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम इन तबीयत में इंतहाई अजीब आदमी हो। सच बता रहा हूँ, मतलब मुझे ना, तुम इंस्पिरेशनल तो बहुत हो और बड़ी मोटिवेशन मुझे मिल रही है तुमको देख के, लेकिन तुम हो पूरे आदमी। ये गजब प्रेम की अजीब कहानी है ये अजीब प्रेम की गजब कहानी। आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज। अच्छा मुझे बताओ, ऑन अ सीरियस नोट, आगे क्या करने के इरादे हैं? 5-6 साल के बाद क्या होगा तुम्हारी ज़िंदगी में? क्या होगा? सर मुझे तो मीडिया में आने का ही शौक था। आ जाओगे? इसीलिए मैंने सर, थैंक्स सर, दोबारा से कहिएगा। आ जाओगे, आ जाओ। थैंक यू। मैथ्स को मैं मास्टर्स भी इसीलिए कर रहा हूँ और अपनी सारी स्टडी में मैंने जॉब के साथ ही स्टडी की है। माशाल्लाह, दैट्स फैंटास्टिक। जब मैं मैट्रिक किया था अभी रियली